औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज में। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूशन में हम पढ़ते हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 2 के हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को समझा था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लिपिड्स को समझने जा रहे हैं और इसी तरीके से इंशाल्लाह हम अपने तमाम चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हैं तो उसी चैनल पर आप बकिया वीडियोस भी देख लें ताकि कंटिन्यूशन में आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहे। याद रहे स्टूडेंट्स, हम नोट्स भी साथ साथ मेंटेन कर रहे हैं ताकि आपको इसके अलावा और कहीं से प्रिपरेशन करने की नीड ना पड़े। स्टूडेंट, आज का हमारा सवाल है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिपिड। ये एक डिटेल क्वेश्चन है और हमारे पास इस बीच में और भी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज निकलते रहेंगे जो साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप कॉपीज में हेडिंग लगा लें लिपिड्स की, उसके बाद इंट्रोडक्शन की और उसमें हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लिपिड्स आर द इम्पॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी लिपिड प्लांट्स में भी मौजूद है और लिपिड एनिमल्स में भी मौजूद है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। आप साथ साथ वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स भी कंप्लीट करते रहेंगे। डिफाइन किस तरह करेंगे? हम कहेंगे सर लिपिड्स आर द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लाइक कार्बोहाइड्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं, बिल्कुल वैसे ही लिपिड्स में भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होंगे, लेकिन बट कंटेन मच लेसर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में तो जितने कार्बन थे उतने ही ऑक्सीजन थे, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया? यहाँ पर कहा कि लिपिड में ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी। Bloor in 1943 proposed the term lipid for those naturally occurring compounds which are insoluble in water but soluble in organic solvent. एक साइंटिस्ट थे ब्लूर, जिन्होंने 1943 में ये एक्सपोज किया कि सर ये नेचुरली एक्टिंग कंपाउंड्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। आप अक्सर देखते हैं, अगर आपने सुबह नाश्ते में कुछ चिकनी चीज़ खाई है, पराठा खाया है, हलवा पूरी खाई है और पानी से सिर्फ हाथ धोते हैं तो आप देखते हैं पानी आपके हाथ में मुख्तलिफ शेप्स बनाना स्टार्ट कर देता है। चूंकि वाटर सॉल्युबल नहीं है लिपिड्स, आपको साबुन का इस्तेमाल करके हाथ धोना पड़ता है। क्लासिफाई किसे करते हैं? हम कहते हैं सर फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स। चार इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास। असाइल ग्लिसरॉल, जिन्हें हम फैट एंड ऑयल भी कहते हैं, वैक्सिस, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पिनोइड्स। अब हम कहते हैं हमारे पास असाइल ग्लिसरॉल, हम इसको भी डिफाइन करना होगा हमें। इसके बारे में हम क्या कहेंगे? दीज आर फाउंड बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सर ये एनिमल्स में भी पाए जाएंगे, प्लांट्स में भी पाए जाएंगे। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड आर वेरी रिच इन एनर्जी। ये मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और इनमें खासी मिकदार मौजूद होगी एनर्जी की। When compared, an equal amount of acyl glycerol contain over twice the energy content of carbohydrate. असाइल ग्लिसरॉल में कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी मौजूद है। एमसीक्यूज के लिए बात स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द पर्सन ऑफ एवरेज साइज कंटेन अप्रोक्सीमेटली 16 kg of fat, which is almost equal to 14 lakh 4000 kilocalories of energy, which takes a very long time to deplete. एक जनरल बॉडी वेट में 16 kg हम कहते हैं हमारे पास क्या मौजूद है? फैट्स मौजूद है। इन असाइल ग्लिसरॉल इज कंसिस्ट ऑफ वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लिंक टू 3 फैटी एसिड्स। असाइल ग्लिसरॉल की कंपोजिशन भी पूछी जाती है कभी कभी पेपर में, तो क्या जवाब लिखेंगे? सर एक मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन हुआ है। दिस कंडेंस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई ग्लिसरॉल। चूंकि तीन आपने लफ्ज इस्तेमाल किया तो आप डायरेक्ट कह देते हैं ट्राई ग्लिसरॉल। ये ट्राई ग्लिसरॉल दो टाइप्स के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है इसमें कुछ और ऐड नहीं किया जा सकता, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि इसमें और ऐड किया जा सकता है। सो सैचुरेटेड में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी मौजूद होंगे। तो हम कहते हैं दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, दे डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड बिटवीन देम, दे आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स। ये बात आपको एमसीक्यूज के लिए स्टूडेंट्स याद रखनी है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है स्टीरिन। फॉर्मूला देखिए C57H110O6। हमने कहा था ना ऑक्सीजन बहुत कम मिकदार में होगी, विच आर फाउंड इन बीफ एंड मटन। अनसैचुरेटेड में हम कहते हैं दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे कंटेन वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड बिटवीन देम। ये लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, ये बात आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है। वो एनिमल्स में मौजूद था, ये प्लांट में मौजूद है। एग्जांपल में आपके पास लाइनोलिन है। अगेन फॉर्मूला देख रहे हैं आप C57H104O6।
ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम है। स्टूडेंट, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर एक मरतबा बात समझ में नहीं आती या आप भूल जाते हैं, रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियोज़ इंशाल्लाह इस चैनल पर अपलोड रहेंगी। आप बार-बार इनको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सेकंड हमारे पास टाइप क्या आती है सर? सेकंड टाइप थी हमारे पास वैक्सेस। Waxes are simple lipids having one molecule of fatty acid forming ester bond with one molecule of long chain of alcohol. कैसे बनेगा सर? एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होगा और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा। एग्जाम्पल में आता है हमारे पास बीज वैक्स। फॉर्मूला देख रहे हैं? CH3 CH2 4 टाइम्स COO CH2 29 टाइम्स CH3। ऑक्सीजन आपको सिर्फ 2 मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की मिकदार कितनी कम है? वैक्सीज का क्या फंक्शन होगा? वैक्सीज का फंक्शन भी अलग से लिखने के लिए आ जाता है। सो वैक्सीज आर फाउंड एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन स्टेम, स्टॉक, लीव्स, पेटल, फ्रूट्स, स्किन, एनिमल्स, फर, फीदर्स। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे काम किया जाता है। वैक्सीज आर वाटर रिपेलेंट एंड नॉन रिएक्टिव। जहां पर भी आप चाहते हैं कि वाटर अंदर ना जा रहा हो, वहां पर उस प्लांट की बॉडी में वैक्स मौजूद होगा, तो ट्रांसपायरेशन में भी बहुत हेल्प कर रहा होता है और एक्सेस वाटर लॉस को रोकने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। Now, phospholipid is the most important class of lipid from biological point of view. MCQs में पूछा जाता है which of the following is most important क्लास ऑफ लिपिड, तो जवाब देंगे हम फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड इज सिमिलर टू ट्राइसाइलग्लिसरॉल, एक जैसी होंगी, सिर्फ एक फर्क है, एक फैटी एसिड रिप्लेस हो जाएगा और एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। तभी तो हमने नाम दिया फॉस्फोलिपिड का, कि इसमें फॉस्फोरस यानी फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद है और साथ में लिपिड भी मौजूद है। इसके दो एंड होते हैं स्टूडेंट्स, एक को हम नाम देते हैं हाइड्रोफिलिक और एक को हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब तो वाटर होता है, फिल का मतलब है लव, फोब का मतलब है डर, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर से प्यार करना, ठीक है, और फोब का मतलब हमने कहा था ना डर है, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर से डरना। अब मुझे ये बताइए, दो ही तरह के लिक्विड है ना हमारे पास, तो या तो वाटर है या फिर लिपिड्स हैं। तो अगर कोई हाइड्रोफिलिक है यानी पानी से प्यार कर रहा है, तो मैं उसे एक और नाम दे सकता हूं, लिपोफोबिक, यानी लिपिड से नफरत करने वाला। भाई पानी से प्यार करेगा तो लिपिड से नफरत करेगा। अगर मैं कहता हूं हाइड्रोफोबिक, पानी से नफरत करने वाला, तो फिर वो किससे प्यार करेगा? लिपिड से प्यार करेगा, तो उसे हम क्या नाम दे देंगे? लिपोफिलिक। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हाइड्रोफिलिक एंड हमारे पास हेड होता है और हाइड्रोफोबिक एंड हमारे पास हमेशा टेल होती है। सब एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपने पास नोट करते रहेंगे। Phospholipids are present in all living cells, frequently associated with the membranes and are related to the vital functions such as regulation of cell permeability and transport process. स्टूडेंट याद रहे, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है और सेल मेम्ब्रेन का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, चीज़ों को मूव करना। तो यहाँ पर भी चीज़ें मूव होंगी, ट्रांसपोर्ट होंगी। जब चैप्टर 4 में जाएंगे तो फॉस्फोलिपिड को डिटेल स्ट्रक्चर्स में हम पढ़ रहे होंगे। तो जितनी भी हमारे पास हमारी मेम्ब्रेन्स बनती हैं वो किससे मिलकर बनती हैं? फॉस्फोलिपिड से बनती हैं। लास्ट हमारे पास टाइप आती है स्टूडेंट टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ an important class of lipid built up of different isoprenoid units. अब इन आइसोप्रीनाइड यूनिट्स को हमें याद रखना है कि ये मुख्तलिफ आइसोप्रीनाइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। आइसोप्रीनाइड यूनिट केमिकल स्ट्रक्चर है एक, स्टीरॉइड, कैरोटिनॉइड, टर्पीन, ये तमाम के तमाम इसकी एग्जाम्पल्स हैं। दे हेल्प इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस एज टर्पीन। सम आर कंपोनेंट ऑफ एसेंशियल ऑयल, मेंथल, कैम्फूर एंड मिंट एक्सट्रैक्ट, राइट। डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिल रहे होते हैं, मिंट फ्लेवर है, मेंथॉल फ्लेवर है, कैम्फूर है, ये तमाम के तमाम भी क्या होते हैं? तमाम के तमाम भी टर्पिनॉइड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने इस टॉपिक को समझा। कल की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लेंगे और अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे, पिछली चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।